अपने नाम वाले कलश पे स्थापित करना, जिस कलश पे आपका नाम लिखा उसे भी स्थापित करना, इधर उधर नहीं करना। चलिए या फिर इसको इधर लगा दो, उसको उधर लगा दो। कलश भर लिया। चलिए नौ बार नमोकारण पढ़ लीजिए आप सब, सभी लोग नौ बार नमोकारण। वेलायाम स्थापना वेलायाम सिद्ध भक्ति गायश्वर्यम करोमि। सभी लोग एक बार मत करो तो अरे भाई भगवान की। चलिए श्रुतजनधिपारिकेभ्यः सपरमतविभावना पटुमतीभ्यः सुचरितगुणरेभ्यो नमो गुरुभ्यो चतुर्सुगुणसमन्वे पंचव्याचारसंदर्शो शिष्यानककुशले हमायि सदा गुरुभक्तिसंयमेन दरिद्रसंसारसागरं घोरं चिन्वन्ति अट्टकं जन्ममरणं न भावयति हे नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरतानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरपास्तबोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावणागणपर्णा चन्द्रार्जते जोग्यतः मोक्षद्वारकपाटपाटनमटा प्रीणन्तु मां साधुः गुरुवाहपान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनाय चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्द्यायरिवर्तिकाौ सुभुगौ दुस्सानुचयं समनान् समदर्शन संचारितान् पञ्चव्याचारणमाययानम् आयराजनानोदेशानमोचयनं धीरं मदन्यानं सुश्रवणं सयानचकारं चेमि पूजयामि वन्दामि नमस्यामि सुदयं समायमनं नचितं सम्प्रतियो मञ्जं यशन्श्रवणयाचार्यो वर्षि विद्यासागरं। चातुर्मास में समस्त योगीगण 4 महीने के लिए उपवास आदि का संकल्प लेकर एक स्थान में रहते हैं। ढाई द्वीप में जितने भी ऋषि हैं, ऋद्धिधारी योगी महाराजा, उनको याद करते हैं एक नमोकार एक कायोत्सर्ग करेंगे सभी लोग। अथ चातुर्मासिक कलश स्थापना वेलम श्रीमद योगी भक्ति कायोत्सर्गम करोम्य। क्योंकि वो सब जंगल में निवास कर रहे हैं, आप इस भावना से कि भगवान हम आप सबकी कलश स्थापना यही कर रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि आपका चातुर्मास मंगलमय हो, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, इस भावना से करना। मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जय हो।
इस चतुर्मास के लिए उन्हीं महाराज विराजमान है उनकी मंगल भावना के लिए साधना के लिए आनंद पूर्वक हो उन्हें केवल ज्ञान हो उनकी साधना में कोई भी विघ्न उपसर्ग न आए। मंगल कलश परिवार के लिए घर के लिए देश के लिए विश्व के लिए मंगलमय हो मंगलकारी हो। इसी भावना से हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ये कलश सभी जीवों के लिए मंगल बनाने वाला हो। परिवार के लिए भी मंगल बनाए। हमारा परिवार अहिंसक बने सम्यक दृष्टि बने त्याग का त्याग करे। इसी भावना से हम आपको श्रीफल अर्पित करते हैं। उदक चंदन बोलिए। इस नगर के 9 ही मंदिरों में जो जिन में विराजमान है उन सबके चरणारविंद की पूजा महार्घ निर्माण की। चलिए अब एक आचार्य श्री को चढ़ा दीजिए। इस भावना का क्या था आपके चरण में जो अर्घ निर्माण की। ये मंगल कलश स्थापना कार्यक्रम आनंद संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो, बहुत अतिशयकारी हो। इस मंगल भावना से जल परादी हम कृपाते अब जल्दी से अब साथी लोग खाली करते सिर्फ 8 कलश वाले जो पहले आप अच्छे से बिल्कुल शांति से रखते हो। ये होता क्या है आप अपने समय उसे हिला देते हैं। शांति से करेंगे। रख लें फोटो की चिंता न करें। आप तक फोटो अच्छी तरह से लेकिन पीछे कलश खींचे जाएंगे। इसके पीछे किसी के चले जाएंगे साइड से सब तेरा ही अक्षित हो किसका रखा है रख लीजिए। वो तो पहले कह रहा हूँ सब तेरा ही उठा रखा है। फोटो ले बोले देवाल देवी गजानन सरकार श्री पद्म भगवान की जय। ओम अद्य ब्रह्मतो महापुरुष श्रीमदानि वीर निर्माण संवत्सरे 2546 श्रावण मासे शुक्ल पक्ष में एकादशी केवल खड़ी कर
हो गया? अरे टिका रहेगा पीछे और कुल्ली जो संजय जो बोलते हैं वो आज शांतिधाम जो बोलते हैं उसकी तरफ से। हाँ नहीं जो संजय आज बोलते हैं जो दान करा उसको देते हैं संजय करें बस ठीक है। फाइनल क्या रहेगा नाम बोल है 21,000 में बोल फाइनल चलो 21,000 रुपए में श्रीमान संजय जी रेणु जी सानू जी नितिका जी बोला जोरदार तालियां। आप सुन लेना सत्ती नहीं करवा रहा हूँ इनने 1,11,000 की जो बोली थी वो इतनी शांतिधाम पहले बाकी थी 21,000 ने एक मंगल देश के और दिए हैं इसलिए बोल रहा हूँ जोरदार तालियां बजाएं श्रीमान संजय जी को ये वही है जो होती है क्या कह रहे हैं कम बोलेंगे कि ये वही है। कलश स्थापना मंगल दिवस अवसरे समस्त आगंतुक योजना पड़ो निवासिना मेरठ निवासिना समस्त दिल्ली निवासिना समस्त सदना निवासिना सर्वेषां आगंतुक भोजना पूज्य आचार्य गुरु निर्देशन ससन स्वास्थ्य लाभार्थम शिक्षां सर्वोत्तम सर्वेषां कोरोना महामारी शांतं उपस्थित सर्वेषां भक्तजनाः श्रीरस्तु शिरस्तु शांतरस्तु कांतरस्तु कल्याणस्तु स्वाहा सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् अरहत सर्वतो परमेष्टि परम पवित्राय नमः। श्री शांति भट्टारक प्रसाद सद्धर्म श्रीवरायुवारुद्देश्वरस्य सद्धर्म स्वस्य ओम विश्वादय श्रीवर्मापरिणता चतुर्विंशति अनंतरता सर्वव्यापकं नाम न्याया सुदिन मंजुषं कार्येषु यह पुरुषते प्रयच्छन्ति नामोरति वन्दते श्रीमते श्रीमतार्थिन प्रयश्रीमतत्रयं प्रभावमणिका द्वादश वर्षिका अनंत चतुष्टय सहिता समासर्ग के ज्ञान लक्षण शोभिता एकादश दोष सहिता चतुर्दश संसहिता परमेश्वरी परम पवित्राय सर्वज्ञानाय स्वयं सदाय प्रधान परमात्मने परम सदाय त्रैलोक्य महिमाय संसार चक्र मर्दनाय ज्ञान दर्शन के समास्ताय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म सर्वनाशाय भक्ति परम चैत्राय जय होवाय शांति धारा प्रतिनो श्री संजय जी श्री त्रिविजय राशि शामल नीति का जन सूर्य दिल्ली निवासी परिवार समस्त कलश स्थापना
करता समस्त बड़ों निवासीना मेरठ निवासीना दिल्ली निवासीना समस्त सदना निवासीना समस्त आनंद भोजना पूजना चंद्र सशन स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेषां निगणानां संसाचार्य दवसारि विशेषवास लाभार्थम सर्वेषां उपस्थित भोजना कृपया सर्वेषां सेवकानां सर्वदोषोपैक्रीडविनाशनं भवतु नमोदति भगवति प्रक्षिणाश्री दोषकर्मशाय विद्येन मूर्ते नमस्ते शान्तिनाथाय शान्तिकाय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोगप्रद उमेश जी कृष्ण परिवार जोरदार तालियां बजाते हैं।
पुष्टि हम करना चांदी पुष्टि जो वहाँ पे देवों के द्वारा होती है, अब इनका परिवार करेगा। उनसे छिलना है दोनों समझा, उनको भगवान रखना है वापिस, आप लोग दूर से कर लो। चलिएगा, क्या है क्या है, चलिएगा। बाकी लोग सब लोग पहुंचे। दीते पानी जी यशोदमनी दासा सिद्धौ सिद्धांच भवे दुर्ग महामनाना सर्वान् व्यंजनित पंक कवंद कल्पायु यम जिदा सदत शांति करावंतु हरि पुष्पांजलि चिपे। आप परिमार्जन करेंगे तो आगे चढ़ा लेंगे। आप चल पले आप उधर चले जाओ, बाद में जल पले आगे मिलाए गाए बने आटो आगे नमा जजो भगति बाबे बारे दी मर आमा कमन बेटा पूजा पापे तो सिर पद पे नाथ पद सार पूजा ओम विद्या कल्याण परमात्मा जिनेन्द्रयाण पुत्र धर्म प्राप्ते ओम ऋग्वी खजरा महावीर जिनेन्द्रयाण पुत्र धर्म प्राप्ते ओम विद्या सिद्धि जगत पुत्र धर्म प्राप्ते ओम सत्रमणि आचार्य विद्याधारी बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। परिवार भजो तुम्हें सामरे प्यारा प्यारा बरमारा प्यारा लागे रे। दीप प्रज्वलन भी करें, दीप प्रज्वलन भी करें। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बोले परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की। चलती रहे तेरी जो ओ बाबा जलती रहे जलती रहे तेरी जो ओ बाबा जलती रहे। बिना विलंब करते हुए बाद में प्रवचन के पश्चात आप लोग भी बैठे कमेटी के स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते अस्तावञ्जलैकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परम्
यशस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजः पति तेनैव तेजः पति। देवादिदेव 1000 अतिशयकारी श्री पद्मप्रभ भगवान की गुरुणाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। इस वर्षा योग की काल में जहाँ चारों तरफ मुनिराज जो होते हैं एक ही स्थान में रुक करके साधना करते हैं, मूल में भाव यह रहता है अहिंसा का पालन हमारे द्वारा कैसे हो सके। उसी अहिंसा धर्म को पालने के लिए अहिंसा रूपी महाव्रत का निरतिचार पालन करने के लिए बहता हुआ पानी भी एक जगह रुक जाता है। ऐसे योगी होते हैं वो रुकते ही नहीं बल्कि ध्यान में खड़े हो जाते हैं। 4 महीने तक सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं और कुछ नहीं। जहाँ जहाँ नजर यदि उठती है सिर्फ अथाह जीव राशि चारों तरफ नजर आती है। उन अथाह जीव राशि को देख करके उनका हृदय कंपित हो उठता है। यदि मेरा एक कदम भी बढ़ा तो हो सकता है जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है उन जीवों की रक्षा ना हो पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए वह सिर्फ अपनी आत्मा के साधना में लग जाते हैं। लेकिन पंचम काल की बलिहारी कुछ इस प्रकार की है। सहनन इतना हीन है, सामर्थ्य उतनी है नहीं, शरीर में शक्ति है नहीं कि मुनिराज एक ही स्थान में बैठ करके अथवा खड़े होकर के ध्यान कर सके। तो वे मुनिराज भी जो वन में रहना पसंद करते हैं वे भी भवन के निकट आ ही जाते हैं। जो निर्जन स्थान में रहना पसंद करते हैं वह भी जन जन के बीच में आ ही जाते हैं। जो एकांत और वीरान क्षेत्र में रह करके अपनी साधना करना चाहते हैं वह भी उस एकांत को छोड़ करके श्रावकों के बीच में आकर के रुक जाते हैं। मुनिराज रहना पसंद नहीं करते आप लोगों के बीच में। श्रावक लोग ध्यान से सुने। जो जितना उत्कृष्ट योगी होता है वो हमेशा निर्जन स्थान की तलाश करता है जहाँ कोई भी ना पहुँच पाए। परिचित तो बहुत दूर, अपरिचित भी ना पहुँच पाए ऐसे स्थान में रहना पसंद करते हैं। लेकिन पंचम काल कुछ इस प्रकार का है कि जहाँ पर के मुनिराज योगीराज जो होते हैं ऐसे वीरान स्थल पे नहीं रुक पाते और श्रावकों के बीच आकर के उन्हें रुकना पड़ता है। ऐसी आगम की आज्ञा। वो शहर में रुक जाते हैं जहाँ नगर आदि होते हैं, कस्बे आदि होते हैं, वहाँ पर एक संकल्प लेकर के रुक जाते हैं। सीमित क्षेत्र तक अपने आप को बांध करके रख लेते हैं कि नहीं इस क्षेत्र को छोड़ करके हम कहीं जाएंगे नहीं। मुनिराज का जो पाप कर्म का उदय है वो आप लोगों के पुण्य कर्म का उदय है बदल जाता है। मुनिराज का कुछ असाता का उदय मान लो
कुछ अंतराय कर्म का उदय मान लो, लेकिन होता है कभी कभी किसी की हानि में किसी का लाभ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हानि मुनि महाराज की होती है, उनकी साधना की होती है, लेकिन हानि की तुलना में, नुकसान की तुलना में यदि श्रावकों का लाभ देखा जाए तो कई गुना अधिक होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं पंचम काल में थोड़ी सी अपनी हानि स्वीकार कर लेना, अपना नुकसान स्वीकार कर लेना, लेकिन श्रावकों का धर्म ध्यान हो सके इस बात का ध्यान अवश्य रख लेना। तो इसमें आपका वैसा फायदा हो जाता है कि आप लोगों को एक उत्कृष्ट सशक्त बलशाली निमित्त मिल जाता है अपने धर्म ध्यान करने के लिए। और उसी धर्म ध्यान की बदौलत, उसी की अनुकंपा से, उसी की कृपा से श्रावक भी जो 12 महीने पाप कमाते ही रहता है, 24 घंटा अपना जीवन आरंभ और सावध्य में निकालता है, जहाँ जीवों की हिंसा होती है, घात होती है, थोड़ी देर के लिए वह भी विश्राम करना पसंद करता है कि नहीं। जिंदगी निकल गई सावध्य करते करते, आरंभ करते करते, जिंदगी निकल गई अन्य क्रियाएं व्यापार करते करते, अब थोड़ा सा मैं विश्राम लूँगा और कुछ चिंता अपनी आत्मा के भी करूँगा। इसलिए मुनियों के निमित्त से उन सब श्रावकों को, आप सबको एक ऐसा सशक्त निमित्त मिलता है जिनके प्रभाव से आप भी थोड़ा बहुत धर्म सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जीवन में उसे अपना लेते हैं। यदि ये न मिले सानिध्य तो शायद यह श्रावक वर्ग और भी ज़्यादा अपना पतन कर जाएगा। और उसी को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए आज, है ना, भिन्न भिन्न जगह से आए। शायद आप उस चातुर्मास कलश की स्थापना के लिए, गुरुओं के दर्शन के लिए और कौन से निमित्त को लेकर के आए, कुछ पुण्य कमाने के लिए और अपने भीतर उठने वाले उस पाप के आलोड़न को कुछ कम करने के लिए। जो लोग भी जहाँ जहाँ से आए, चाहे बड़ौद से हो, मेरठ से हो, दिल्ली से हो, और सरधना वाले तो हैं। वैसे पीरियड लॉकडाउन का है, आने के लिए तो निश्चित सबका ही था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति हो जाती है। उन विशेष परिस्थिति में थोड़ा सा प्रोटोकॉल में ढील भी दे दी जाती है। और इस ढील का परिणाम कि आप लोगों को गुरुओं का सानिध्य कुछ देर का मिल गया। अब उसमें से आप लोग कितना ले पाते हैं ये आपके ऊपर आधारित है, क्योंकि व्यस्त हर कोई व्यक्ति बहुत है। लेकिन आगम में कहा है जैन श्रावक को थोड़ा सा समय चातुर्मास के काल में धर्म के लिए अवश्य निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। क्योंकि यदि यह समय आप धर्म के में नहीं बिताओगे तो धर्म आपके जीवन में कब और कैसे उतरेगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, उनकी व्यस्तता इतनी अधिक है कि वो न तो धर्म के लिए निकाल पाते हैं, हाँ, लेकिन उनकी भावना तो बहुत उज्ज्वल रहती है। लेकिन कर्म को जिस प्रकार का है, वो उस कर्म ने ऐसा बिजी बना दिया है आज वर्तमान में तो, कि वो चाह करके भी अपने व्यापार को छोड़ नहीं पाता, ऑफिस को छोड़ नहीं पाता, दुकान को छोड़ नहीं पाता। कथनचित ये लोग तो छन्न हैं, लेकिन जिनके पास सब कुछ अनुकूलता है, यदि वे लोग भी अपने इस काल का सदुपयोग नहीं करें तो समझना, हम उन्हें अभागा तो नहीं कहेंगे, हम उन्हें ये कहेंगे कि उनके पुरुषार्थ की बहुत बड़ी कमजोरी है। वो इस दुर्लभता का जीवन में महत्व ही नहीं समझ रहे हैं। तो आज के दिन जीवन में इस पर्याय की दुर्लभता का महत्व थोड़ा सा सभी लोग समझने की कोशिश करें। इस कारण कह रहे हैं, आप लोग जिन्हें मानते हैं, जो आपके उपास्य हैं, जो आपके आराध्य हैं, जिन गुरुओं की आप पूजा करते हैं, जिन गुरुओं को आप देखना चाहते हैं, जिनके दर्शन लाभ लेना चाहते हैं, वे गुरु महाराज भी, वे मुनिराज भी इस दुनिया के दुखों को देख करके, इस हिंसा के तांडव को देख करके अंदर से दहल उठते हैं। इतनी बड़ी हिंसा उन्हें स्वीकार्य नहीं होती है और इसी कारण इस हिंसा से बचने के लिए
वो उस अहिंसा के उत्कृष्ट मार्ग को अपना लेते हैं। वो स्थूल हिंसा हो चाहे छोटी सूक्ष्म हिंसा हो, थोड़ी सी भी हिंसा अपने जीवन में पसंद नहीं करते हैं। इसलिए एक जगह रुकना वो चाहते हैं। जब आप लोगों के आराध्य, आप लोगों के उपास इतना कुछ कर सकते हैं, कभी देखा है आचार्य भगवान की पीड़ा को, अहिंसा को लेकर के, इस हिंसा के चारों तरफ दृश्य को देख करके उनकी पीड़ा को देखा, अपने अनुभव किया है, कभी महसूस किया है, कभी उनके भावों को समझने की कोशिश करना। एक बात बताओ, आचार्य भगवान अपने लिए क्या चाहते हैं? गुरु महाराज अपने लिए क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं? गुरु महाराज अपने लिए कभी कुछ चाहते ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं तो परहित की कल्याण की भावना। परहित प्रतिपादन एक कार्य आचार्य भगवान का एक लक्षण है। पर का हित कैसे हो, बस ये ही उनका लक्षण है। बस उसी में चिंतन में वो लगे रहते हैं, 24 घंटा अहर्निश इस बात की चिंतन करते हैं, आखिर इन जीवों का उद्धार कैसे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिखलाई दे जाते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिखलाई नहीं दे पाते हैं। इनका कल्याण कैसे हो, इसी पीड़ा में वो उलझे रहते हैं, इसी पीड़ा में वो चिंतन में मग्न रहते हैं, सोचते रहते हैं। वैसे कोई उनके लिए आवश्यक नहीं है, वे चाहे तो बढ़िया अच्छे से बैठ करके अपनी आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हृदय में एक पीड़ा उत्पन्न होती है, कैसे आप लोगों का कल्याण हो, कैसे आप लोगों का उद्धार हो। आप लोग अपने गुरु महाराज को मानते हो कि नहीं? आचार्य भगवान को मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? सभी लोग मानते हैं। आपके आचार्य परमेष्ठी, हम सबके आचार्य परमेष्ठी, हम सबके गुरु महाराज इतनी तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, हम उनके लिए अपने जीवन में क्या करते हैं? सब श्रावकों से पूछ रहे हैं, आपने उनके लिए अपने जीवन में क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया? आप लोगों को थोड़ा सा भी विचार नहीं आता? एक ऐसा व्यक्ति जो सबके कल्याण के बारे में सोच रहा है, और आप लोग श्रावक वर्ग सिर्फ अपने और अपने परिवार तक सीमित है। ऐसा नहीं लगता आप लोग कितने स्वार्थी हैं? पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ इसी स्वार्थ में निकल जाती है। कभी विचार आता? कभी भाव भी नहीं आता कि देखो हमारा जीवन कैसा है, पूरा जीवन इसी में निकल गया। जब से आप लोग होश संभालते हैं श्रावक वर्ग, पूरा का पूरा काल जो निकलता है सिर्फ अपने बारे में और परिवार के बारे में सोचते हैं। अपने और अपने परिवार से थोड़ा सा आगे निकल करके आप सोचते हैं अपने गुरुओं के बारे में। जो भी श्रावक आता है बस एक ही समस्या लेकर के आता है, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, बड़ी परेशानी है, बच्चों को लेकर, बच्चियों को लेकर के, व्यापार को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। कभी आप लोगों के मन में ये विचार नहीं आता, हम तो अपना रोना आचार्य भगवान के पास रो देते हैं। कभी हम अपने से आगे निकल करके किसी और के बारे में, किसी और के दुखों के बारे में भी सोचते हैं। जब गुरु महाराज इतना सोचते सबके लिए, एक तरफ गुरु है, एक तरफ श्रावक है। श्रावक बहुत स्वार्थी होता है, वो कथनचित गुरु के पास आता भी है, किस लिए आता है? सही से बताओ, गुरु की सेवा के लिए आते हैं कि अपने स्वार्थ निकालने के लिए आते हैं? गुरु महाराज जी के आचार्य भगवान के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं बता? क्या मन में यह भाव आता है कि हम गुरु महाराज के लिए कुछ कर सके? व्यक्ति जब भी जाता है प्राय आशीर्वाद लेने ही जाता है, नहीं जाता? आचार्य भगवान आशीर्वाद देते हैं, ये परेशानी दूर हो जाए, ये समस्या का समाधान हो जाए। हम जानते हैं आप घर गृहस्थी वाले हैं, समस्याएं बहुत है, पीड़ा बहुत है, परेशानी बहुत रहती है, लेकिन कभी कभी सोचा भी तो करो कि हम अपने से बढ़कर के थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। जीवन आपका भी है, जीवन उनका भी है। एक तरफ उनका जीवन सिर्फ परोपकार में जाता है, परोपकाराय सताम विभूतया, उनका सारा का सारा जीवन, सारी उम्र उसी में गई है। और एक तरफ श्रावक का जीवन है, स्वोपकाराय, स्वस्थ जीवन है ना।
आप किसके उपकार के लिए? सिर्फ अपने उपकार के, अपने बच्चों के लिए। और उसे उपकार नहीं कहेंगे तो मोह कहा जाता है, एक मोह का नाम पा जाता है। नहीं, हर श्रावक जब भी गुरु के पास आता है अन्यथा नहीं लेना। कौन सा आशीर्वाद लेने आते हैं? या कभी आप निस्वार्थ वृत्ति रख करके गुरु के दर्शन करने जाते हैं? नहीं, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, परिवार के लिए नहीं चाहिए, बेटे के लिए नहीं चाहिए, दुकान के लिए नहीं चाहिए, मकान के लिए नहीं चाहिए, सर्विस के लिए नहीं चाहिए, शादी के लिए नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं। आज मैं जाऊंगा अपने भगवान के पास, अपने गुरु के पास, उनकी वंदना करने, उनकी सेवा करने। याद रखो, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि आप लोग सोचने लगे कि महाराज जी ऐसा कह रहे हैं तो आचार्य भगवान की सेवा करवाना चाहते हैं, बिल्कुल इस भ्रम में नहीं रहना, उन्हें कोई आवश्यकता होती है। और कथनचित जब आप उनकी सेवा करने भी जाते हैं तो कल्याण उनका नहीं, कल्याण श्रावक का ही होता है। तो कभी कभी स्वार्थ से ऊपर उठने की सोचा भी तो करो। कितने लोगों के मन में ये भाव उठता है, नहीं अब परिवार के लिए बहुत हुआ, अब थोड़ा सा मैं किसी और के लिए भी सोचूंगा, अपने गुरु के लिए भी सोचूंगा, अपने गुरु की भक्ति के लिए भी सोचूंगा। भक्ति निस्वार्थ की बात कर रहे हैं, भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ भीतर से छिपा हुआ होता है। उस स्वार्थ को गौण करके एक बात हो, निस्वार्थ का भाव लेकर के आया करके, अब कुछ मांग नहीं, अब कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। होती ऐसी भावना कभी मन में? सभी लोग आते हैं, मना नहीं है, सभी लोग आते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा के पीछे कहीं ना कहीं मन के कोने में एक आकांक्षा छिपी रहती नहीं रहती, एक भावना छिपी रहती है, और वो भावना स्वार्थ की ओर लेकर के जाती है। कभी कभी निस्वार्थ दृष्टि से प्रभु के पास आया करो, कभी कभी गुरु के पास इस भावना से आना, नहीं मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके लिए चाहिए। कभी गुरु की इच्छा पूरी करते हो कि नहीं आप लोग? अपनी इच्छा तो हर श्रावक कर लेता है। कभी कभी आप लोगों ने गुरु महाराज से पूछा, आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य भगवान आपकी क्या इच्छा है, मैं आपके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। कभी जाकर के पूछते हो? नहीं, आज तक मैंने अपने लिए आशीर्वाद मांगा है, लेकिन नहीं, मैं आपकी कुछ भावनाओं को पूर्ण करना चाहता हूँ। शायद आपको लग रहा हो गुरु महाराज अपने लिए कुछ चाहेंगे, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहेंगे। गुरु महाराज वैसे तो निकांक्षित अंग के धारी होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी भी इच्छा होती है, उनके मन में भी आकांक्षा पैदा होती है। सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वो निकांक्षित अंग के धारी है। सम्यक दर्शन के 8 लक्षण होते हैं, इसमें निशंकित और निकांक्षित एक अंग होता है कि कोई आकांक्षा नहीं करते, लेकिन हम कह रहे हैं गुरु महाराज भी इच्छा करते हैं, गुरु महाराज भी आकांक्षा रखते हैं, लेकिन कौन सी आकांक्षा? वो अपनी आकांक्षा नहीं रखते, अपने शरीर की आकांक्षा नहीं रखेंगे, उनकी आकांक्षा भी रहेगी तो जगत के कल्याण की आकांक्षा रहेगी। और एक तरफ आप लोगों की आकांक्षा है, वो आकांक्षा सिर्फ परिवार तक सीमित। थोड़ा बहुत और बढ़ जाओ तो कहाँ तक हो जाती है आप लोगों की आकांक्षा? परिवार के अलावा थोड़े से रिश्तेदार आ जाते हैं। इसके अलावा गुरु महाराज कोई चाहते नहीं है, अपने लिए कभी नहीं उन्होंने चाहा और कभी चाहेंगे भी नहीं, लेकिन उनके मन की एक पीड़ा होती है, हृदय में कुछ विचार पैदा होते हैं, अपने लिए नहीं, संसार के बारे में, संसार के कल्याण के। तो कभी गुरु महाराज के दर्शन करने जाओ तो उनसे पूछा करो, आचार्य भगवान आज तक मैंने सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगा है, लेकिन अब मेरी भावना हो रही है कि मैं आपकी भी कुछ इच्छाओं को पूरा करूं। कभी कह सकते हो? गुरु से जाकर कैसा निवेदन कर सकते हो? आज तक का मेरा जीवन सिर्फ अपने परिवार के लिए रहा, नहीं, अब परिवार से ऊपर उठ करके मैं सोचता हूँ मैं अपने गुरु के लिए कुछ करूँ। होता है, पुत्र भी होता है। कौन सा पुत्र अच्छा माना जाता है? वह पुत्र ज्यादा अच्छा माना जाता है जो पिता से अपने हमेशा इच्छाएं पूरी करवाते रहे, कि ऐसा पुत्र ज्यादा अच्छा माना जाता है जो अपने पिता की इच्छा पूरी करता है? तो कौन सी संतान अच्छी मानी जाती है? जो हमेशा अपनी इच्छाएं पूरी करा जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नई ड्रेस चाहिए, मेरे लिए नया फ्लैट चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो कभी आपने ये सोचा अपने पिता के पास जाकर के, पिताजी आज मेरी भावना है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूं,
कभी जाकर के पिता से कहते हो कि हमेशा अपनी सी इच्छा ही पूरी कराते रहे? कितनी संतान ऐसी हैं जो पिता से जाकर के पूछती हैं? मैंने अपने लिए बहुत जिया, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ आपके लिए। संतान तो वो अच्छी मानी जाती है ना जो पिता की इच्छा पूरी करे, कि संतान वो अच्छी मानी जाती है जो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी कराए। दो तरह के लोग होते हैं संसार में। रावण का जीवन था और एक तरफ राम का जीवन था। राम का पूरा जीवन सिर्फ अपने पिता की इच्छा के लिए गया। पूरा का पूरा उनका जीवन था, पिता ने जो कहा हमेशा उन्हें सहर्ष स्वीकार किया, कभी कोई क्वेश्चन नहीं करा। वहाँ 14 वर्ष का वनवास मिल गया हिंदू परंपरा के अनुसार, कभी ये नहीं कहा कि मैं क्यों जाऊं। राम का पूरा जीवन था पूरा पिता के लिए, और एक तरफ रावण का जीवन था। रावण ने अपने बड़ों के लिए कुछ नहीं किया, हमेशा अपने लिए किया, अपनी लंका को सोने की बनाने के लिए किया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका जीवन बीता। ऐसी है ना रावण का चरित्र कैसा था? पूरा का पूरा जीवन काल सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, चाहे युद्ध लड़ना हो, साम्राज्य का विस्तार करना हो, अन्य राजा को जीतना हो, अथवा सीता का हरण हो, अथवा लंका का विस्तार करना, कुछ भी हो, हमेशा उसने अपने लिए जीवन दिया। और रामचंद्र जी का जीवन कैसा था? रामचंद्र जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दशरथ के बारे में सोचते रहे। कौन सी संतान अच्छी मानी जाती है? कौन से? रामचंद्र जी की राय में मर्यादा पुरुषोत्तम तो रामचंद्र जी को कहा जाता है, रावण को तो नहीं कहा। कितनी ऐसी संतान बैठी है जो अपने पिता से जाकर के पूछती है मैं अपनी इच्छा के लिए नहीं है, अब मेरा जीवन आपके लिए है। कुछ लोग हाथ खड़े कर रहे, कभी इस प्रकार से भी भावना नहीं, अब मेरा अपने लिए बहुत हुआ, अब मैं अपने बड़ों के लिए जीऊंगा। गुरु के पास आते हो तो गुरु से पूछते हो महाराज नहीं, अब मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा। आचार्य भगवान के पास नहीं, अपने लिए नहीं चाहिए मुझे किस लिए चाहिए? मुझे आपकी इच्छा पूरी करना है। कौन से वंशज है यहाँ पर? रावण के कि रामचंद्र जी के? बताओ तो सही। कैसे? हमेशा अपने लिए मांगते हैं। अब आप कहोगे महाराज जी हमारे पास तो इतनी कमी, हम कहाँ से कुछ दूसरों के लिए कर पाए? कर पाना और नहीं कर पाना, दैट इज द डिफरेंट थिंग, ये अलग बात है। अभी हम भावना की बात कर रहे हैं। कभी पूछो भी तो सही, आज तक हर व्यक्ति गुरु के पास जाकर के गुरु से मांगता है, लेकिन शिष्य वो होता है जो गुरु से मांगता नहीं, गुरु को देता है। दो शिष्य हुए इतिहास में प्रसिद्ध है। अर्जुन भी शिष्य हुआ था, एकलव्य भी शिष्य हुआ था अपने गुरु का। दोनों शिष्य हुए, अर्जुन भी था और एकलव्य भी शिष्य था, द्रोणाचार्य, दोनों ही शिष्य थे। नाम किसका आदर से लिया जाता है? आज तक हजारों साल लाखों साल पूर्व की घटना है। जब भी योग्य शिष्य की बात आती है, समर्पित शिष्य की बात आती है, किसका नाम लिया जाता है? एकलव्य। एकलव्य ने हमेशा अपने गुरु को दिया, जो मांगा वो दे दिया, उसने कभी प्रश्न नहीं उठाया। गुरु ने को अंगूठा मांगा, उसने कभी नहीं सोचा कि अंगूठी के बगैर का मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, मेरी सारी विद्या निष्फल हो जाएगी, मेरा सारा पुरुषार्थ सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। जिसके लिए मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, खपा दिया, जिस धनुर्विद्या विद्या को सीखने के लिए, तो गुरु महाराज ने इच्छा रखी थी कि नहीं मुझे तो अंगूठा चाहिए गुरु दक्षिणा के रूप में। एकलव्य ने सोचा नहीं, विचारा नहीं, कहा नहीं कि अंगूठा दे दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास। उसके मन में ये शंका भी नहीं पैदा हुई, आपने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, मैं तो खुद अपने बल पे सीखा हूँ। द्रोणाचार्य का कुछ सिखाया नहीं था, देखा जाए तो सीखा उसने अपने बल पे ही था। उसने एक शंका भी नहीं थी, एक संदेह भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। गुरु मुख से निकला, उसने दे दिया। पता था उससे इसके बाद मैं बचूंगा ही नहीं।
जीवन तो रहेगा लेकिन वो कोई काम करेंगे। अब कुछ नहीं बचा। बताओ कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हमारा पूरा जीवन अपने लिए निकला है, अब हम कुछ गुरु के लिए करना चाहते हैं। आपको गुरुओं को भी आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है गुरु को भी कुछ। कौन सी आवश्यकता? उनका जीवन अपने लिए तो कभी होता ही नहीं। यदि गुरु आपसे कुछ मांगेंगे भी ना, गुरु आपसे कुछ कहेंगे भी ना, गुरु आपसे कुछ आकांक्षा भी रखेंगे कि नहीं, तो वो अपने लिए कभी नहीं होती। इवन हमारे भगवान की भी इच्छा होती है। वैसे भगवान तो इच्छा से ऊपर उठे हैं, राग देश से ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन कथनचित भगवान की भी इच्छा होती है। कौन सी इच्छा होती है? हमारे भगवान की क्या इच्छा है? भगवान महावीर स्वामी की क्या इच्छा है? बताओ है? हमारे प्रभु की कोई इच्छा होती नहीं होती? आप कहोगे महाराज जी अन्य देवी देवता होते हैं जो सरागी होते हैं, उनके मन में इच्छा पैदा होती नहीं, वीतरागी देव के मन में भी इच्छा होती है। कौन सी इच्छा होती है? तुम मेरे जैसे बन जाओ। भगवान की क्या इच्छा होती है अपने भक्त से? कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओ। वो नहीं चाहते कि तुम हमेशा मेरी पूजा करते रहो। वो ये कहते हैं तो पूजा मत करते रहना हमेशा मेरी। जिंदगी में कुछ करना तो ऐसा काम करना कि एक दिन तू भी मेरे जैसा बन जाए। भगवान की इच्छा वो है। भगवान की इच्छा होती है कि तुम समीचीन मार्ग पे चलो, अच्छे मार्ग को अपनाओ। भगवान की इच्छा होती है कि तुम हिंसा के तांडव को छोड़ करके अहिंसा के मार्ग को अपनाओ। ये भगवान की तो इच्छा है। और किसकी इच्छा है? भगवान की कभी इच्छा नहीं होती कि तुम गलत मार्ग पे कदम बढ़ाओ, व्यसन आदि का सेवन करो, तुम अपनी जिंदगी को इस प्रकार से जियो कि नहीं, एक दिन चलते चलते, एक दिन रास्ते पे कदम बढ़ाते बढ़ाते ऐसा आ जाए कि तुम भी मेरे साथ मेरे बाजू में बैठ जाओ। ये भगवान की इच्छा है। गुरु की भी यही इच्छा होती है। क्या इच्छा है गुरु की? कौन सी इच्छा होती है जानते हो? एक दिन सब लोग, आप लोग सब लोग ना गुरु की भांति बन जाओ। हाँ, गुरु का प्रसन्न होंगे जानते हो? जब आप बिल्कुल उन जैसे बन जाओगे। आचार्य भगवान तरफ से ज्यादा प्रसन्नता जब कब होती जानते हो? जब कोई श्रावण दान देता तब नहीं, जब बड़ी बड़ी बोली लेता है तब नहीं। कब प्रसन्नता होती है? जब वो उठ करके आ जाए, निवेदन कर ले कि नहीं अब क्या, अब बहुत हुआ हिंसा का काम करते हुए, अब बहुत हुआ उस प्रकार का जीवन जीते हुए, अब ऐसा जीवन नहीं जीना है, अब तो मुझे आप जैसा जीवन जीना है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है जब कोई व्यक्ति हिंसा के मार्ग को छोड़ करके अहिंसा के मार्ग को अपनाता है, जब कोई व्यक्ति पाप के मार्ग को छोड़ करके पुण्य के रास्ते पे कदम बढ़ाता है, जब कोई व्यक्ति अधर्म को छोड़ करके धर्म को जीवन में अंगीकार करता है, तब सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो गुरु की इच्छा क्या है? कितने लोग गुरु की इच्छा कर सकते हैं पूरी? भगवान की इच्छा। घर बार बिक जाएगा, हाँ कुछ बचेगा नहीं, घर बार भी नहीं बचेगा, ना घर बचेगा ना दुकान बचेगी, ना कपड़े बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। है इच्छा पूरी करने की भावना? महाराज जी वो तो बहुत कठिन है। हाँ, यदि पूर्ण रूप से ना सही, अपूर्ण रूप से ही सही, स्थूल रूप से ही सही, वो पाप का मार्ग यदि पूर्ण ना ही छूट सकते कोई बात नहीं है, थोड़ा तो छूट जाए, ये भी इच्छा होती है। वो जो मोह है द्रव्य के प्रति, वो मोह कुछ कम हो जाए। वो मोह जो है हिंसा के प्रति, जो लालसा है अपनी जिह्वा इंद्री के प्रति, जो लालसा है कुछ जोड़ने की, जो लालसा है किसी का घात करने की, वो कम हो जाए। तो ये भी मानना गुरु की ही तो इच्छा है। गुरु अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहते, गुरु तो यही चाहते हैं तुम भी एक दिन उन जैसे हो जाओ, पूर्ण रूप से ना सही, आंशिक रूप से तो हो ही जाओ। पूर्ण जीवन में त्याग नहीं कर सकते, अपना नहीं सकते, कुछ तो कर सकते हो कि नहीं? प्रभु की भी इच्छा यही, हमारे प्रभु यही सोचते हैं
कि कब मेरा भक्त एक दिन भगवान बनेगा। बिल्कुल ये प्रभु की आकांक्षा है, अपने लिए नहीं पर के लिए। और जब जब व्यक्ति पर के लिए आकांक्षा करता है, जब जब व्यक्ति पर के लिए कभी कुछ मांगता है, जब जब व्यक्ति पर के कल्याण की भावना करता है, निश्चित मान करके चलना, उसे कभी अपने लिए मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप गुरु के पास अपने लिए, परिवार के लिए मांगते हो आशीर्वाद, कभी आकर के कहना आचार्य गुरु महाराज उसका दुख दूर हो जाए, उसके कष्ट दूर हो जाए, उसकी पीड़ा जो है दूर हो जाए। हर व्यक्ति अपने लिए रोता है, अपने बच्चों के लिए रोता है, परिवार के लिए रोता है। कभी कभी आंखों में आंसू पर के लिए भी लाया कर। और जो व्यक्ति पर के लिए रोना सीख जाएगा, निश्चित मानना उसे अपने लिए कभी नहीं रोना पड़ेगा। जो व्यक्ति पर की पीड़ा को देख करके आंसू बहाएगा, उसे अपने लिए कभी आंखों में आंसू आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम पर के लिए रोते हैं तो हमारी सारी व्यवस्था अपने आप अनुकूल होते चली जाती है। बड़ा विचित्र ज्ञान है, बड़ी विचित्र चीज है, होता नहीं है जीवन में लोगों से। कितने लोग हैं पर के लिए रोते हैं। कभी आपकी आंखों में आंसू पड़ोसी को देख करके आए हैं, उसके कष्टों को देख करके आए, अपने बच्चों को देखकर, बच्ची को देखकर तो आ ही जाते हैं। कितने लोगों की आंखों में आंसू है, पड़ोसी का बच्चा जो बीमार है, वह दुखी है, अभी आया इसमें। वो लोग बहुत गरीब हैं, उनकी गरीबी देख करके आंसू आ जाए। भगवान इनके अभावों को दूर कर दे, इनके जीवन में सारे सद्भाव आ जाए, इनके जीवन में सारी अनुकूलता आ जाए। आप लोग हमेशा अपनी अनुकूलता की चिंता करते हैं। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। एक व्यक्ति आचार्य श्री के पास जाता है, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बड़ा आदमी था और बहुत बड़े शहर में रहता था तो जैन, लेकिन कभी मंदिर नहीं जाता था, न पूजा आदि करता था, न गुरु के पास जाता था। समय ही नहीं था उसको अपने पास अपने लिए कि जा सके, कुछ कर सके। पढ़ना ना तो बहुत दूर, शास्त्र खोलना तो बहुत दूर। एक आध बार वो घूमते घामते आचार्य भगवान के पास पहुंचता है, पूछता है, आचार्य भगवान मैं जिस कंपनी में टॉप पोस्ट पे बैठा हूँ, मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, मुझे समय ही नहीं मिलता है कि मैं मंदिर जा सकूँ, पूजा कर सकूँ, अभिषेक कर सकूँ, शास्त्र स्वाध्याय कर सकूँ। मैं आपके पास आया हूँ, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता धर्म क्या होता है। मैं शास्त्र की भाषा नहीं सुनना चाहता, शास्त्र की परिभाषा नहीं सुनना चाहता, शास्त्र में क्या लिखा है, धर्म क्या है, मुझे तो आप अपने शब्दों में बता दो कि मैं धर्म कैसे कर सकूं। समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे कि मैं पूजा विधान कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, उपवास कर लूँ, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो आप अपने शब्दों में बता दो, मेरा जीवन इस प्रकार का है कि मैं धर्म कैसे कर सकूं, अथवा उस धर्म की परिभाषा बता दो। ज्यादा ज्ञान भी मुझे नहीं है धर्म का, शास्त्रों का ज्ञान मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। हाँ, लौकिक क्षेत्र का ज्ञान मुझे बहुत है, क्योंकि वो जिस बड़ी कंपनी में था, बहुत ऊंचा था, बहुत ज्ञानी था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता था, सब कुछ करता था। बोला सारा चीज मैं बहुत सारी चीज में बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में मुझे कुछ नहीं पता है, ABCD नहीं पता, आप तो बता दो। आचार्य भगवान उससे कहते हैं, जब जब आपके परिवार में विपत्ति आती है तो क्या आपको दुख होता है? बोले हाँ। क्या आंखों से आंसू भी आ जाते हैं? हाँ, कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है तो आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी रो भी लेता हूँ, बड़े बड़े लोग भी रोते हैं, ऐसा नहीं रोते कि नहीं। जब परिवार में कुछ विपत्ति आ जाती है, जरूरी नहीं आर्थिक संबंधी, अर्थ संबंधी हो, पैसे संबंधी हो, कुछ इस प्रकार का हो जाता है, ऐसी घटना घट जाती है किसी बच्चे को लेकर, संबंध को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर,
इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि बड़े बड़े लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले आज तक आप सिर्फ अपने लिए रोए हो, धर्म बहुत कठिन नहीं है। बोले जैसे आंसू तुम अपने लिए बहाते हो, बस दूसरों के लिए यदि तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए उसके दुख को देखकर, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। अपने लिए रोना, इसका नाम आर्त ध्यान। अपने लिए आंसू बहाना, अपने वालों के लिए बहाना, इसका नाम आर्त ध्यान। और पर के लिए रोना धर्म ध्यान। भगवान भी रोते हैं, नहीं रोते? यदि आपको अपने लिए रोना ही, अपने वालों के लिए रोना है, आप कहोगे कि महाराज जी छूट ही नहीं सकता। छूट सकता है? कोई व्यक्ति यहाँ पर है, किसी को दुख हो जाए परिवार में तो आंख से आंसू ना आए, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाएगा। तो आप पर के लिए भी आंसू बहा सकते हैं, तो महाराज जी वो भी कठिन है। एक बहुत सरल रास्ता आपको बताते हैं, बहुत सरल रास्ता बताते हैं। आपको पर के लिए आंसू नहीं आएंगे, हमें पता नहीं आएंगे, और अपने वालों के लिए आसानी से आ जाते हैं। एक बहुत सरल रास्ता है, सारी दुनिया को अपना बना लो। सारी दुनिया को अपना बना लो, वेरी सिंपल। जब सारी दुनिया ही हमारी अपनी हो जाएगी, पराया कोई रहेगा, और अपने वालों के लिए तो रोना बहुत आसान होता है। भगवान कैसे बनते हैं? जितने भी तीर्थंकर बने कैसे बने? जितने भी जीव ने तीर्थंकर पदवी को पाया है, तीर्थंकर प्रकृति को बांधा है, कैसे बांधा है? उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। और एक श्रावक भी बांध सकता है। सुनना ध्यान से, ये जरूरी नहीं मुनि महाराज जी तीर्थंकर बनते हैं, श्रावक भी बनता है। आने वाली जो 24 है ना, उसमें जो पहले तीर्थंकर कौन बनेंगे? कौन बनेगा पहला तीर्थंकर? राजा श्रेणिक का जीव, जो वर्तमान में नरक में है। अभी कहां पर है? पहले नरक में है। 84,000 साल की इसकी आयु है। वो राजा श्रेणिक का जीव जिसने 7वें नरक की आयु का बंद किया था, निराश के ऊपर उपसर करके ऐसी निकृष्ट आयु का बंद कर लिया था, ऐसा पापी था। उसने कोई घर त्यागा नहीं, उसने कोई बड़े व्रत नहीं लिए, लेकिन जब भावना बदली, घर में रहते हुए, ये पक्का था नरक जाना, उसे पक्का था, उसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि एक बार आयु बंद गई, पलट नहीं सकती। हाँ, बस आयु की सीमा कम ज्यादा हो सकती है, उसकी उम्र कुछ कम हो सकती है अथवा बढ़ सकती है, ये बात अलग है, लेकिन जो बन गई सो बन गई। तो जिसकी सत्ता में नरक आयु जाना पक्का था, एक ऐसा जीव जब बदलता है, भावना भाना शुरू करता है, भगवान महावीर के समोसरण में जाकर के, जिस समोसरण में मुनिराज भी थे, उसी भाव से मुक्त जाने वाले मुनिराज भी नहीं, जिनकी समाधि में स्वर्ग गए, वो भी थे, बैठे थे। और उसी समोसरण में प्रथम श्रोता बन करके राजा श्रेणिक पहुंच जाता है, भगवान का उपदेश सुनता है, मन में ऐसी भावना पैदा हो जाती है और तीर्थंकर प्रकृति को बांध देता है। तो ये मत समझना कि तीर्थंकर बनने वाले मुनिराज ही होते हैं, तीर्थंकर बनने वाले श्रावक भी हो जाते हैं। आप जो बैठे हो ना, हो सकता है आप भी बन सकते हैं। मुनि महाराज पीछे रह जाएंगे, श्रावक ऊपर आ जाएगा। कोई भरोसा नहीं किसी का, कोई भरोसा नहीं। मुनि महाराज हो सकता है कई भाव बाद मोक्ष जाएंगे, श्रावक अगले भाव में 2 भाव में मोक्ष चला जाएगा। सामान्य पद को पा करके नहीं, विशेष पद को पा करके, तीर्थंकर जैसी पदवी को पा करके जा सकता है। आज भी जा सकता है, आज भी ऐसी भावना भाए तो कुछ कर सकता है। कौन मानता है उस तीर्थंकर प्रकृति को? कैसा नेचर अभ्यास से बने। रोने की आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस की? नहीं, मुझे रोना है, कुछ गलत हुआ मुझे तुरंत रोना है, तो मैंने करती कभी सोच करके? नहीं, अब रोना है। आंखों में आंसू सोच करके आते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा आंसू लेकर के आना है, तो कुछ अंदर से ब्रेन को सिग्नल देते होंगे, हाँ आंसू बहाओ, ऐसा होता है? नहीं, अभ्यास से नहीं आता है। क्या? अंदर की वो भावना है, वो ममत्व का परिणाम जब बनने के पहले और बनने के बाद भी रोते। चलो कब रोते हैं?
बस दुनिया को देख करके होते हैं। तो आपको अपने वालों में आंसू बहाना बहुत आसान लगता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है क्यों नहीं सारी दुनिया को अपना बना देते हैं। जब तक ये भेद रहेगा, ये पड़ोसी है, ये दूसरा है, ये मेरे घर का सदस्य नहीं है, तभी तक आंसू नहीं आएंगे। सुनना है, घटनाक्रम बताते हैं। एक माँ का बच्चा बचपन में खो गया था, लगभग 2 साल का बच्चा होगा, खो गया, मिला नहीं। संयोग से 20 साल बाद जहां वो रहती थी वहीं आकर के वो नौकर बन करके रहने लगा, नौकरी करने लगा। मां पहचान नहीं पाई। जब भी वो काम नहीं करता था, पीड़ित भी करती थी, डांटती भी थी, चिल्लाती भी थी। लेकिन कुछ समय के पश्चात कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है, कोई व्यक्ति आकर के पहचान बता देता है, ये कोई और नहीं है जिसे तुम नौकर मान रहे हो, ये कोई और नहीं जिसे तुम नौकर मान रहे हो, ये 20 साल पहले खोया हुआ आपका ही बेटा था, आज यहां पर आ गया है। अब जैसे ही वो मां सुनती है, उसकी आंखों से आंसू की धारा। अभी तक उसी नौकर को डांटती थी, मारती भी थी, चिल्लाती भी थी, तब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आए कभी। लेकिन जैसे ही पता चला ये नौकर नहीं है और कोई नहीं है, कौन है, ये तो मेरा बेटा खोया हुआ है, अब उसकी आंखों से आंसू। अब उसे अपने किए पे पश्चाताप होने लगा। अब जिसके लिए वो कुछ डांटती थी, अब डांटना सब बंद, सारी उसकी व्यवस्था करने लगी। व्यक्ति तो पहले भी वही था, उसी मालकिन के अंडर काम कर रहा था, तब उस मालकिन ने कभी नहीं सोचा, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। और अचानक क्या हो गया कि 2 दिन बाद ही अब उसकी आंखों से आंसू। क्या घट गया उसके जीवन में? पता चल गया उसे, तो मेरा बेटा है। बेटा तो पहले भी था, लेकिन उस मां की दृष्टि में, मालकिन की दृष्टि में पराया था। बेटा तो था, जीव वही था, देखना जीव वही, दूसरा नहीं था। हम कहीं और की बात नहीं कर रहे हैं, जीव वही था, उसी घर में था, और उसी से वो इस प्रकार का व्यवहार करती जैसे नौकरों से व्यवहार किया जाता है। लेकिन जब तक उसे ज्ञान नहीं था, जैसे ही बदला, विचार आया, अरे ये और कोई नहीं, मेरा अपना है। अब क्या हो गया? अब डांटना बंद। अब तो उसकी चिंता हो गई, बेटा खाया कि नहीं, ये लाते वो लाते। अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया? बताओ, उस महिला में, उस मालकिन में कैसे परिवर्तन आ गया? ज्ञान हो गया बस। अभी तक जिसे आप पराया मान रहे हैं, वही तो कहना चाह रहे हैं। जिसके लिए आपके मन में परायेपन की भावना है, जिन लोगों को देख करके, जिन जीवों को देख करके, चलो आपको लगता है अड़ोसी है, पड़ोसी है, पशु है, तिर्यंच है, अभी तक तो पराये की भावना है। और आपको कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज बता दें, जिसे आप पराया कह रहे हो ना, अथवा वो गाय की पर्याय में, अथवा वो बकरे की पर्याय में, अथवा कुत्ते की पर्याय में, ये और कोई नहीं, तुम्हारे पूर्व भव का ही बेटा है। अब क्या करोगे? जिस कुत्ते को दुत्कारते थे, जिस गाय को दुत्कारते थे, कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज, निमित्त ज्ञानी को आकर के बता दे, ये गाय है, ये पशु है, ये बकरा है, और कोई नहीं, तुम्हारे ही पूर्व पर्याय का बेटा है, और आज इस पर्याय में आ गया है। अब क्या होगा? अब बदल जाएगा एटीट्यूड कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा। क्यों बदल गया? पता चल गया, भले ही इस भाव का नहीं है, मेरे पूर्व भाव का। मैं भी पूर्व भाव में, मैं भी इसी की मां थी, मैं ही थी, और ये मेरा ही जीव, मेरी संतान। सिर्फ मन में विचार पैदा हुआ कि ये तो मेरा अपना है। अब सब कुछ बदल गया, सोचने का ढंग बदल गया, खाने का ढंग बदल गया, खिलाने का ढंग बदल गया, उसके साथ रहने का ढंग बदल जाता है। अभी तक आप सबकी दृष्टि में क्या है? जो बाजू में बैठे कौन है? हाँ जी, पड़ोसी है, पड़ोसी है ना। जो आपके पैर के नीचे चल रही वो कौन सी जीव है? चींटी है। कोई आकर के बता दे, अभी चींटी की पर्याय में है, पूर्व पर्याय में तुम्हारा ही सगा संबंधी था, चींटी बन गया, अब क्या करोगे?
अब उस चींटी को बचाने की कोशिश कर लोगे आप? परिवर्तन से कैसे आ गया? सिर्फ ये पता चलते ही कि ये मेरा अपना है, मेरे अपना सगा संबंधी है, तो उसके भावों में बदलाव आ जाता है। तीर्थंकर बनने वाले जी और कोई काम नहीं करते, सुनो ध्यान से, वो और कोई काम नहीं करते। वो क्या सोचते हैं? संसार जो दिखाई दे रहा है, जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये और पराये है ही नहीं। और निश्चित मान करके चलो, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं कोई भी पराया नहीं। क्यों? किसी ना किसी भाव में कोई ना कोई संबंधी अवश्य रहा है, किसी ना किसी भाव में कोई ना कोई संबंधी अवश्य रहा है। जो भले ही यहाँ शत्रु है, वो किसी ना किसी भाव में मित्र भी रहा है, भाई भी रहा है, बहन भी रही है, पत्नी भी रही है, बेटा भी रहा है, बेटी भी रही है। वही जो आज पत्नी है वो पूर्व भाव में बहन भी थी, बहन ही पत्नी बन जाती है और पत्नी बेटी बन जाती है। तो क्या ऐसी दृष्टि संसार के प्रति आ सकती है? प्राणी मात्र के प्रति आ सकती है? क्या संसार में जीवों को देख करके, उनके कष्टों को देख करके रोना आ सकता है? बताओ, कितने लोगों की आंखों में आंसू आ सकते हैं? भले ही आप उसका कल्याण कर पाओ नहीं कर पाओ, उसकी दुविधाएं दूर कर पाओ अथवा ना कर पाओ, भले ही आप उसकी मदद ना भी कर पाओ, लेकिन उसके कष्ट को देख करके हमारी आंखें नम हो जाए। उसके दुख दूर होना नहीं होना उसके पुण्य पाप पर आधारित है, लेकिन नम जैसी हमारी आंखें हो गई तो हमें तो फायदा हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति को बांध देगा। राजा श्रेणिक ने और कुछ नहीं किया था, सिर्फ इतना ही किया था। कोई बड़े बड़े उपवास नहीं किए थे उसने, तो पापों का त्याग भी नहीं किया था। चलो, और कुछ नहीं। न प्रतिमा लिया था उसने। राजा श्रेणिक ने किन्नर आयु जिसने बांध दिया, वो कोई नियम में व्रत नहीं ले पाता है, प्रतिमा नहीं ले पाता है, कोई पाप का त्याग ही नहीं कर पाता। ये पक्का है। तो उसने कुछ भी नियम नहीं लिया, सिर्फ उसने अपने भीतर एक भाव को पैदा किया। कौन सा भाव? ये दुखी जीव है, इनका दुख मैं कैसे दूर करूं? आंखों में आंसू आ गए, बस भगवान है, भगवान की इच्छा मैं कैसे पूरी करूं? गुरु है, मुझे गुरु की इच्छा पूरी करना है। आंखों में आंसू आ जाए, समझना इच्छा पूरी हो अथवा ना हो, लेकिन आगामी तीर्थंकर कोई भी इसमें से हो सकता है। तो आचार्य भगवान ने कहा, बस इतना ही कहा, दूसरों के लिए यदि तुम रोना शुरू कर दो तो इससे बड़ा धर्म ज्ञान कुछ नहीं। ये धर्म ज्ञान बहुत कठिन नहीं है, ना उसके लिए पद्मासन लगाना है, ना कायोत्सर की मुद्रा में खड़े होना है, ना 1 घंटे सामायिक करना है। सुनो, कोई भी आसन लगा करके बैठना नहीं है, न माला फेरना है। इस धर्म ज्ञान के लिए कोई भी आसन लगा करके बैठ करके जाप नहीं करना, माला नहीं करना, और यहाँ तक कि आपको कुछ देना भी नहीं, चलो पैसा भी नहीं देना। अब आपके मन की काम की बात आ गई, हमारा जी ऐसा रास्ता बताओ कुछ देना ना पड़े और काम हो जाए, हमारी जेब से कुछ निकले ना और काम हो जाए, ऐसा धर्म ज्ञान बताओ। ये तो सबसे अच्छा धर्म ज्ञान है। हम कुछ भी नहीं देंगे, 1 कौड़ी खर्च नहीं करेंगे, लेकिन दिल से होना चाहिए। दिल आपका रो जाए उस कटते हुए पशु को देख करके, उस कटते हुए बकरे को देख करके आपकी आंखों में आंसू आ जाए, उस बीमार गाय को देख करके आपकी आंखों में आंसू आ जाए, उस बीमार पड़ोसी को देख करके आंसू आ जाए। लेकिन आएंगे तब जैसे ही आप उसे अपना मानोगे, जैसे वो मालकिन उस बेटे को अपना मान लीजिए, अब ये मेरा अपना बेटा है। अब उस मालकिन को रोने के लिए कोई प्रेरित नहीं करेगा, क्योंकि अब वो मालकिन नहीं रही, अब क्या हो गई? वो माँ हो गई। माँ को प्रेरित करना पड़ता है रोने के लिए। कोई बाम लगाता है, अमृतांजन वगैरह बाम लगाते हो आंखों में। जब आप रोती हैं, जैसे घर में बेटी की विदा होती है तो कुछ प्रैक्टिस करते, बाम लगा करके भी रोना है, विदाई होगी तो रोना भी पड़ेगा, तो समाज वाले क्या बोलेंगे, तुम्हारा कैसी है, रो ही नहीं रही। ऐसा होता है कभी? कुछ लगा करके तो नहीं होता ना, कुछ आंखों में ऑइंटमेंट डाल करके फिर आंखों में आंसू आते हैं, ऐसा होता है? ऐसा तो कभी नहीं होता, हमने तो नहीं देखा। आप सौतेली माँ हो तो बात अलग है, सौतेली हो तो बात अलग है कि उसको तो रोना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए तो रोना ही पड़ जाता है, तो फिर उसको सारे इंतजाम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आँख में कुछ लगा लो,
थोड़ी सी उंगली से टच कर लो बाम आम की तो थोड़ा सा आ ही जाएंगे, हो जाता है ना। आंखों में यदि ऐसे हाथ लग जाए, जैसे अमृत धारा वाला हाथ लग जाए आंखों को, तो अपने आप ही पानी निकलने लगता है। सौतेली हो तो फिर थोड़ा सा कुछ आम वगैरह का हाथ थोड़ा सा लगाना पड़ेगा ताकि दिखे। अभी दुनिया आपके लिए कैसी है? सौतेली है, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तभी तो आंसू नहीं आ रहे, गलत तो नहीं कह रहे। पड़ोसी के कष्ट कैसे हैं? सौतेली है, बल्कि सौतेले में तो प्रसन्नता होती है। सौतेला जानते कौन होता है? सौतेली माँ जो होती है वो पसंद नहीं करती उसको, संतान को लाइक बिल्कुल नहीं करती। वह अपनी संतान को लाइक करती है, बल्कि उसके लिए तो वो खाने के लिए भी नहीं देगी, पीने के लिए भी नहीं देगी, उसको तो और परेशान करेगी। जो अपनी संतान होगी उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। उसके मन में सौतेले का भाव है, इस कारण उसका ध्यान नहीं रखती। अभी संसार कैसा है आप लोगों की दृष्टि में? जितनी माँ बैठी है संसार के लिए क्या है? असली माँ है कि सौतेली माँ? जितने पिता बैठे हैं, संसार आपका अपना है कि सौतेला है? बताओ। रोने के लिए सौतेलेपन का व्यवहार त्यागना होगा और कुछ नहीं। रोने के लिए अपना मानना होगा, और जब हम अपना मान लेंगे तो रुलाया जाता नहीं, व्यक्ति रोता है, बिल्कुल रो जाएगा, बल्कि चुप चुप करके और रोएगा। कोई देख ना ले इस प्रकार से रोएगा, है ना। जिससे बहुत ज्यादा आत्मीयता होती है, सामने ज्यादा भी रोए नहीं जा सकता। यदि रोना बैठ जाओ शुरू कर दो तो और हालत खराब हो सकती है, माहौल और बिगड़ सकता है। तो फिर वो छुप छुप करके रोती है माँ, ताकि सबके सामने रहे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर तब एकांत में वो आंसू बहा लेते हैं। ऐसी है ना, जहां तक हमने समझा है। हो सकता है हम गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है ना। जिससे बहुत ज्यादा आत्मीयता होती है वो रोती भी है, लेकिन दिखाने की ये कोशिश करेगी कि नहीं मैं मजबूत हूं, अंदर से नहीं रो रही। लेकिन क्या करें, आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। काश जैसे अपने बारे को आप मानते हो, अपने बच्चे को अपना मानते हो, कितनी महिला सारी दुनिया को अपना मान सकती है? बताओ कितने पुरुष हैं सारे दुनिया को अपना, सारे संसार को अपना मान सकते। और अपना मान लोगे फिर कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, न गुरु को कहना पड़ेगा, न भगवान को कहना पड़ेगा, कुछ नहीं कहना पड़ेगा। जैसे ही माँ अपना मानती है, खुद भूखी रह जाएगी, उसको पहले खिलाएगी। ऐसी है कि नहीं? बेटा अपना होता है, कुछ कम भी पड़ जाए, भोजन समाप्ति हो जाने को हो तो आप उसे खिला दोगे, ठीक है मैं तो शाम को खा लूंगा। ऐसे ही एक टाइम नहीं भी खाया तो क्या होगा, चल जाएगा। एक टाइम कम भी खाया तो क्या होगा, पूरा पेट नहीं भी भरा एक टाइम में चल जाएगा कि नहीं? मोबाइल बाद में खेलना, समझ रहे हो कि नहीं? हम जिस विषय को कह रहे हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं धर्म ज्ञान बहुत सरल है। कितना सरल है, खूब रो आओ। जो व्यक्ति जितना रो सकता है रोएगा, लेकिन दिखावे का नहीं रोना है, भीतर का रोना है। भीतर से आंखें नम होना चाहिए, और भीतर से यदि हमने आंखें नम करना सीख लिया, भले उसके दुख दूर हो भी अथवा न भी हो, लेकिन रोने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण अवश्य कर जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा जीव ही तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस करना इतना है कि सारी दुनिया को अपना बना लो। सारी दुनिया मतलब उसके लिए मनुष्य भी अपने, पशु भी अपने, उसके लिए सारे भेद समाप्त हो जाएंगे, उसे तो सिर्फ जीव मात्र दिखेगा। अभी तो बहुत भेद पर दृष्टि है, अभी तो बहुत भेदभाव वाला भाव है। ये बेटा है मेरा अपना है, ये मनुष्य है, ये तो पशु है। उसकी दृष्टि में सुनो ध्यान से, पर्याय सारी गौण हो जाती है, पर्याय गौण हो जाती है। अब उसे क्या दिखता है, सिर्फ जीव। उसे जीव नजर आएगा, और जीव नजर आते ही जैसा मेरा जीव वैसा उसका जीव।
कर सकते हो इतना? बतलाओ हमें। अब बताओ कितने लोग गुरु की इच्छा पूरी करेंगे? कोई आपसे दान नहीं दिलवा रहे, घबराना नहीं। जैसे हमने कहा था, कुछ लोग टेंशन में आ गए, महाराज जी की कौन सी इच्छा है भैया? महाराज जी बोलेंगे फलाना जगह कलश लेना है, अथवा महाराज जी बोलेंगे फलाने गौशाले में गाय को दान देना है, गौशाला में गाय को गोद लेना है, अथवा बकराशाला में बकरी को जीवों की रक्षा करना है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे आप दान करो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे आप गाय को बचा लो। चलो, कल तक तो हम कह रहे थे आप गाय को अवैधान दे दो, गाय को गोद ले लो। कल तक तो हम कह रहे थे आप बकरा को गोद ले लो, बकरे को बचा लो बकरीद में। आज कह रहे हैं कि आप बकरे को भी नहीं बचाओ, चलो आप गाय को भी नहीं बचाओ। सिर्फ एक काम कर लेना, ये मेरा अपना है, बस इतना मान लो। ये और कोई पराया नहीं है, मेरा ही अपना, मेरे ही परिवार का सदस्य है, मेरे ही पूर्व भाव का रिश्ते नाता है, बस इसको इतना मान लो। इतना आपने मान लिया, वो दिन दूर नहीं जब आप भगवान की इच्छा पूरी कर जाओगे। और इस काम को श्रावक भी कर सकता है, जैसे राजा श्रेणिक ने किया। तो आंसू बहाओगे कि नहीं बहाओगे? क्या बाम लगा करके, हाँ आंखों में काजल लगा करके, कि मिर्ची का छोंक से कैसे बहाओगे? भले ही आंसू न भी आए, लेकिन अंदर से आपकी आंखें भीग जाए, बस इतना कहना चाहता हूं। जिसकी आंखें भीग जाएगी, फिर उसके लिए कहना ही नहीं पड़ेगा, ना हमें कहना पड़ेगा, ना किसी और को कहना पड़ेगा, किसी और को भावना भाना पड़ेगा। भैया आप उस पशु की रक्षा कर लो, उस बकरे की रक्षा कर लो। कटता हुआ है, आप अपने बेटे को तो कटता हुआ नहीं देख सकते, देख सकते हैं। उसकी जगह आप स्वयं तैयार जाओ कटने के लिए, हो जाएगी। बेटा बच रहा है, तमाम अपनी जान की भी बलिदान दे सकती है, होती है कि नहीं ऐसी बात? बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है माँ, लेकिन माँ हो तो ना। अब यहाँ पे तो हमें माता ही नजर नहीं आ रही, सारी कुमाता जैसी नजर लग रही है। माता और कुमाता में अंतर जानते हैं? कुमाता कौन होती है? काश आप सभी लोग माँ बन जाओ, कितना अच्छा बन जाओ, जगत जननी बनो। जगत जननी कौन होती है? तीर्थंकर की माँ। तीर्थंकर की माँ भी ऐसी नहीं बनती, वो भी भावना भाने वाली होती है, तब कई तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देती है। तो आप तो माता भी नहीं दिख रहे, और ये तो पिता भी नजर नहीं आ रहा है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। गुरु के पास आकर के आशीर्वाद मांग लेते, महाराज जी समस्या का समाधान हो जाए, आशीर्वाद दे दो। गुरु तो दे देंगे, उसकी चिंता नहीं करना, लेकिन अब जाकर के गुरु महाराज से पूछना, अब हमें आपकी इच्छा पूरी करना है। तो कितने लोग इच्छा पूरी करेंगे गुरु की, बता दो, आप हाथ खड़े कर लो। कितने लोग करेंगे? इच्छा कुछ नहीं है, पैसे वाली इच्छा नहीं है, कमरे वाली इच्छा नहीं है, सिर्फ इच्छा है कि आप भी रोज ना शुरू कर दो, कर लो। रो तो सही, खूब रो, जी भर के रो, जितना रो सकते हो रो, लेकिन रोगे तब जब अपना मानोगे। अभी तो बहुत परायेपन की भावना है। दुनिया में सिर्फ 4-6 लोग ही अपने होते हैं, हर एक, उससे ज्यादा नहीं। बाकी सारा संसार पराया है। यदि ये रिवर्स हो जाए तो कहना ही क्या, उल्टा हो जाए तो कहना ही क्या। कर लोगे भावना? ये भी फैक्ट है कि हम सबको बचा भी नहीं पाएंगे, सबका उद्धार हो भी नहीं पाएगा, ये सत्य है, लेकिन भावना करने वाले का उद्धार अवश्य हो जाएगा। करो, समझो धर्म क्या है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं धर्म ज्ञान बहुत सरल है, शास्त्र नहीं पढ़ना बोले तुम्हें, ठीक है, नहीं पढ़ते कोई चिंता नहीं करना, पूजा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अभिषेक नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। बस एक काम करो, दूसरे के दुख को देख करके आंखों में आंसू लाना शुरू कर दो, बस हो गया धर्म ध्यान। तुम्हारे लिए इसी से कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं करना, कल्याण हो जाएगा इससे। लेकिन सब बड़े निष्ठुर बैठे हैं यहाँ, कठोर हृदय वाले बैठे हैं। आपका दिल है कि पसीजता ही नहीं है, तो बकरे की
रक्षा कर लेना अथवा गायों की रक्षा कर लेना। जो बाहर से आए हैं कितने जीवों की रक्षा करोगे? वो धर्म ध्यान है। बाकी बच्चे की रक्षा करना, बच्चे को खिलाना तो हर कोई कर ही लेता। कर लोगे? गोद देने का मतलब गोद में नहीं बैठा ना, उनके भोजन पानी की व्यवस्था जिस कारण उनका जीवन चल सके। बकरी को यदि कुर्बानी हो गई तो बचा सको तो बचा लेना। यहाँ पर कुछ लोग हैं जीवन लोग आए और मेरा निवेदन है श्री सतीश चंद जी और श्री कुणाल जी से कि बेटे का भी सम्मान करें। राजकुमार जी सानू को कर दो, सानू को पकड़ी पहने। और हमारे बीच विकास जैन, सुमन जी, शांति मोहल्ला दिल्ली वाला परिवार शीघ्रता से नीचे आ जाए, उनका भी सम्मान सरदना समाज करना चाह रही है, वो भी आए। आ जावा भैया को महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार करते हुए जल पला दी हरे गंभीर